हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट? लिखा है कि इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज वन। यूनिटी का मतलब वन। ठीक है, तो कहने का मतलब है जितने भी ये प्रोबेबिलिटीज दिए हुए हैं इनका सम करेंगे तो वन आएगा। यूनिटी मतलब वन आएगा। कब? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं उनका सम करेंगे तो यूनिट आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे हम लोग। ये रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी नीचे दी हुई है, तो इनका सम करें तो कितना आएगा? इनको सम करेंगे तो आएगा 81a। ठीक है, नीचे वाले को a+3a+5a+7 है करेंगे तो क्या आएगा? 81a। और हमने बोला सम करने पे क्या आएगा? = 1, यूनिटी। ठीक है ना, तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/81। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? a की वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कह रहा है फॉर द इवेंट ई कैसा इवेंट है? एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले इवेंट ई के लिए क्या क्या हो सकता है। एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स वाले में हमें देखना है वो भी कैसा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो लिख लेते हैं 2 होगा या 3 या 5 या 7। एक ही लिखना था, कोई भी लिख सकते हैं। और एफ में क्या है? एफ वाले इवेंट में है कि x इज लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 यही है, 1 होगा या 2 या 3, यही होगा 3 केस। तो हमने इवेंट दोनों डिफाइन कर लिया और पूछा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखना है। ई के लिए क्या क्या दिया है? 2 3 5 7। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 2। ये एक्स की वैल्यू है, सब ऊपर वाला एक्स वेरिएबल। तो एक्स = 2 हो सकता है इवेंट ई में, और क्या हो सकता है? या फिर 3 भी हो सकता है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 3। ये एक्स क्यों लिख रहे हैं? ये सब एक्स की ही वैल्यू है। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के लिए लिखेंगे तो एक्स = 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 7। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला है अभी। अब क्या लिखेंगे? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने हैं? 3 है। तो इसके लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन तीनों को सम करने पे आ जाएगा। अब माइनस क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 3 दिख रहा है ना, तो इंटरसेक्शन में यही दोनों बस आएंगे। तो कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 2। ठीक है, और फिर 3 के लिए ये वाला माइनस यहाँ माइनस कर देगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 3। बस अब सबकी वैल्यू रख देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 2 का क्या मतलब है कि एक्स वेरिएबल मतलब एक्स = 2 वेरिएबल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? ये है, तो लिख देंगे 0.23 प्लस एक्स = 3 पे क्या है? 0.12 प्लस 5 के लिए 0.20 है ना, सबकी वैल्यू रखना है। प्लस 7 के लिए क्या है? 0.07 प्लस अब x = 1 के लिए क्या है? 0.15। 2 के लिए क्या है? 0.23 और 3 के लिए 0.12। अब माइनस x = 2 के लिए क्या दिया हुआ है? 0.23। फिर माइनस x = 3 के लिए क्या दिया है? 0.12। अब बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर आएगा 0.77। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कंसीडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा क्या है 3 है 4 है 5 है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, इसी की वैल्यू पूछा है तो क्या निकालना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 वाला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये तीनों निकालेंगे। अब कैसे आएगा, इन सब की वैल्यू दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या प्रोबेबिलिटी है के है, प्लस 4 पे क्या है 2k और 5 वाले पे 5k स्क्वायर है। तो ये ऐड करेंगे आ जाएगा 3k प्लस 5k स्क्वायर। अगर हमें k की वैल्यू पता होती तो हमारा आंसर आ चुका होता, लेकिन अब हमारा टारगेट क्या होगा k की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम करने पर 1 आता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या होगा, ऐड करो सबको, तो ये ऐड हो जाएगा 6k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 4 और 1 5k, और इन सबको ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो 6k स्क्वायर प्लस 5k इधर भेजेंगे -1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6k -1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/6 और k की वैल्यू यहाँ से आई -1। अब k की वैल्यू -1 हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो निगेटिव में नहीं होती है ना, 0 होगी या 0 और 1 के बीच में होती है, यही होती है प्रोबेबिलिटी की रेंज। लेकिन ये k की वैल्यू -1 है, तो देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू k है और k की वैल्यू -1, तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव तो होती नहीं, इसलिए हमने नेगलेक्ट किया। k की वैल्यू क्या है 1/6, इसी को एक्सेप्ट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1/6 प्लस 5 × 1/36 k स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 5/36 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23/36। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक डाइस को टॉस किया गया है कितनी बार 5 बार, तो n की वैल्यू है 5। गेटिंग एन ऑड नंबर इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, जो सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी होती है उसको स्मॉल p से लिखते हैं और फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी को स्मॉल q से लिखते हैं। तो यहाँ सक्सेस क्या है, ऑड नंबर का आना, तो ऑड नंबर का आना वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर मतलब स्मॉल p। ऑड नंबर क्या क्या होंगे डाइस पर 1 3 5, यही 3 केसेस हैं, तो मतलब 3 टोटल कितने 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर मतलब सक्सेस वाला। तो फेलियर वाला कैसे निकालेंगे, 1 में से घटाकर। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2। ध्यान रखना p प्लस q करने पे 1 आना चाहिए, ये सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी, ये फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी, ऐड करेंगे तो 1 आता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब p और q निकल गया, हमसे क्या पूछा, देन द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस इज, हमसे वेरिएंस की वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला होता है वेरिएंस के लिए, वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू, सभी की वैल्यू पता है, रख लेते हैं। n की वैल्यू 5, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2, तो क्या आ गया 5/4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन एंड 10 येलो बॉल्स, मतलब एक बॉक्स है जिसमें 15 ग्रीन है और 10 येलो हैं, और फिर बोला इफ 10 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, 10 बॉल को निकालना है 1 by 1 मतलब बारी बारी से विथ रिप्लेसमेंट, देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन इज। तो 1 by 1 निकालना है मतलब 10 बार में 10 बॉल निकालेंगे, है ना, 10 बार लगेगा मतलब 10 बार करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या है 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू हो गई 10। अब क्या हमको चाहिए p की वैल्यू, क्योंकि वेरिएंस निकालना है ना, वेरिएंस के लिए क्या फार्मूला बताया NPQ। अब स्मॉल p चाहिए, स्मॉल p क्या है सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या सक्सेस है, यहाँ है द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, कि जो भी हम बॉल्स निकाले वो ग्रीन बॉल ही हो, तो मतलब ग्रीन बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी ही सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी है। तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15 अपॉन टोटल कितना है 25,
तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ये p की वैल्यू आ गई, तो q निकाल सकते हैं 1 में से घटाकर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/5। देयरफॉर वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, एन पी क्यू, इसी में रख लेंगे, एन की वैल्यू 10, p की वैल्यू 3/5, q की वैल्यू 2/5। तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12/5। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी प्रोबेबिलिटी पर। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।